प्यारे भाई, जरा देखना, आज इस जंगल के जानवरों ने इतनी भगदड़ क्यों मचाई। जो आज्ञा भ्राता जी। भ्राता जी होशियार हो जाइए, सूर्यवंशी झंडा हवा में लहरा रहा है और भरत अनगिनत सेना लेकर इधर को ही आ रहा है। अगर भरत है तो तुम्हें किस बात का डर है? मालूम होता है कि उसकी तबीयत में अभी तक भी शर है। ये केवल तुम्हारा ख्याल है। कृपया करके इस भोलेपन को चलने दीजिए। वो देखो, वो तो अकेला ही दौड़ा आ रहा है। नहीं यार, आओ इतने को प्यारे प्यारे आंखों के तारे रोते हो क्यों जार जार। तुम्हारे प्यारे आंखों के तारे रोते हो क्यों जार जार। गगन उतारो मुँह तो दिखाओ सदके मैं बार बिलख बिलख क्यों रो रहे हो तो बाई जान। देख तुम्हें इस हाल में हो रहे कुछ घबरान। किसने सताया किसने दुखाया किसने छुड़ाया अरे प्यारे आंखों के तारे रोते हो क्यों जार जार। किस लिए छोड़ा बदलो पहुंचा कौन गले। राजपाट सब छोड़ कर क्यों आए परदेस। हालत तुम्हारी बिगड़ी क्यों सारी कैसे है उल्टे आसान। अरे प्यारे आंखों के तारे रोते हो क्यों जार जार। प्यारे भरत, कहो चित्त तो प्रसन्न है? तुम रोते क्यों हो? कुछ कारण तो बताओ, कुछ हाल तो जताओ। मेरे पुत्ते पना, मेरी दाई बुझा, तुम्हें क्या रंज पहुंचा जो इतना परेशान हो रहे हो और बिलख बिलख कर रो रहे हो? हैं? तुमने तो बच्चों को भी पीछे छोड़ दिया। प्यारे भाई, तुम्हारी ऐसी हालत देखने के लिए ऐसी आंखें कहां से लाऊं? मैं तो अगर स्वप्न में भी तुम्हें कष्ट में देख लेता था तो मेरा तन बदन कर
बतर हो जाता था। मेरे प्यारे भाई, अगर मेरे जीवन में तुम्हें इस प्रकार कष्ट होता है तो धिक्कार है मेरे जीने पे, लानत है मेरे जीवन पर। मेरे प्यारे भाई, तुम्हें मेरी कसम है, मुझे अधिक ना सताओ और इस रंजीदगी का कारण शीघ्र बताओ। चले आए भरत को आप दुनिया दीन से को के। चले किस्मत हाय तकदीर हाय कर्म के चक्कर। हाय किस्मत हाय तकदीर मारे कर्म के चक्कर। मेरी माता ने मुझसे किए बैठे हैं तारे मुझे बर्बाद करने पर। तुले बैठे हैं तारे मुझे बर्बाद करने पर। किनारे हो उधर ही दिखला के जगा तेरा देखोगे। और अग्गा हो जा थोड़ा इधर इधर हो जा थोड़ा इधर सामने आ जा इधर वीडियो कैमरे अग्गा है ना इधर थप्पड़ पाना फिर करना मुंडा इधर कैमरे अग्गा है ना फिर थप्पड़ पाना जिन्नी बारी अग्गा का उन्नी बार थप्पड़ पाना देखिए आइया देखो हमें जाके लिए बर्बाद कर जसवंत सिंह मुझको। न जाने पर चौदों के चले आए।
भ्राता जी, जैसा मेरे ही पूर्व कर्मों का फल है, इतने आपका क्या दोष। भ्राता जी, जब आप वनवास के लिए जंगलों में पधारे और पिताजी, क्या हुआ पिताजी को? और पिताजी स्वर्ग सिधार गए। पीछे मुंह करिया सी जा अप्रो बुआ सीगा पीछे की मुंह करिए तो रोना हो तर सही बच्चा भी ऐसे अफसोस, गर्दिश हमारे पीछे पड़ी है और हमें बर्बाद करने पर अड़ी है। पहले घर से निकाल एक कोने में बिठा दिया और अब पिताजी का साया सर से उठा लिया। यतीमी सदा के लिए हमारी मेहमान बन गई। ऐ मौत, थोड़ा तो सब्र करना था और 14 वर्ष तो सब्र करना था। या तू भी इसी बात का इंतजार कर रही थी और अंदर ही अंदर हमारी मौत का सामान तैयार कर रही थी। भ्राता जी, जो प्रार्थना करनी थी वह कर चुका हूँ। आप मुझे अभी क्यों मारते हो? मैं तो पहले ही मर चुका हूँ। उधर सुखों का वैसे ही खात्मा हो गया, आज इधर आपका कठोर आत्मा हो गया। भ्राता जी, मैं इन गुस्ताखियों के लिए माफी चाहता हूँ। भ्राता जी, इन गुस्ताखियों के लिए माफी चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आप मेरी गुस्ताखियों को नजरअंदाज फरमाएंगे और अयोध्या में जाकर अपने चरणों से अयोध्या तख्त को खूब सजाएंगे। प्यारे भरत, जो तुम्हारा प्रेम मेरे लिए है मैं उसे खुद जानता हूँ और तुम्हारे दिली अभिप्राय को बखूबी पहचानता हूँ। मगर रामचंद्र वेद शास्त्र और धर्म से मजबूर है, इसलिए 14 वर्षों के लिए तुमसे दूर है। अगर ये ना करूं तो ना केवल मेरा दिल दुखता है बल्कि पिताजी का भी सब पुण्य प्रताप और धर्म हमारी बदौलत नष्ट होता है। उठो भरत। बहुत अच्छा, अगर आपका यही धर्म है तो भक्त के लिए भी सबसे बढ़कर यही शुभ कर्म है कि आपके चरणों में निवास करूं और 14 वर्ष तक बर्बाद करूं। अल्लाह को सुना नहीं भरत, मुझे तुम्हारी इस राय से इख्तिलाफ है। वनवास केवल राम को है, ना कि तमाम को है। अगर तुम भी यहाँ डेरे डाल लोगे तो जरा सोचो, बूढ़ी माताओं का की देखभाल कौन करेगा? राजपाट का काज कैसे चलेगा? क्या बाप दादाओं का बना बनाया राज्य खाक में मिल जाएगा?
हाय हाय, व्रत को हर तरह से मजबूर किया जा रहा है। आज जबरदस्ती आपके चरणों से दूर किया जा रहा है। क्या करूं भ्राता जी, भ्राता जी, अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो दोगे? पगले, तुझे मांगने की क्या आवश्यकता है? तेरे लिए तो मेरी जान हाजिर है। भ्राता जी, आप इतनी कृपया कर दीजिए, मुझे अपनी चरण पार कर दे दीजिए। इनको अपने साथ ले जाऊंगा और तख्त जाऊंगा। इन्हीं के पास बैठकर 14 वर्ष बिताऊंगा। पर राजा जी, एक बात का ध्यान रहे, अगर 14 वर्ष से एक भी दिन निकल खाएंगे तब वर्ष को कदापि सेवक नहीं पाएंगे। प्यारे भरत, तुम्हारा कहना स्वीकार करता हूँ और तुमसे ये प्यार करता हूँ कि 14 वर्ष समाप्त होते ही तत्काल आऊंगा और एक पल भी अधिक न लगाऊंगा। हमारे संस्कार भारत के सादर भरत शीश धरेली, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश राम सिया जैसे अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। जानते जानते गले ना सर पर्दा